निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो हम लिख लिए, यहाँ बोर्ड पे देख लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में, हम इधर एगो के सोल्व कर देते हैं, तो उधर कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी रूप से हो जाएगा। इसमें क्या कहा है पहले विस्तार से समझ लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर दो चीज हमें निकलना है। 1 4 दो चीज हमें निकलना है। ठीक है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ये जो है क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग लिख दिए दिया गया है। ठीक है, चलो हम ये सोल्व हमने लिख दिए। अब जो है तो प्रथम, यानी आगे से हम इधर से जब देखेंगे तो आगे वाले को हम क्या कहेंगे, A1। ठीक है, अब A1 इसको हम A1 कह देते हैं, या तो फिर हम इसको छांट लेंगे। A1 कितना है 3। आप कहोगे भाई हमें A1 पता है, D पता नहीं। ठीक है, A1 पता है, D नहीं पता है, तो हमें इसके लिए सार्वअंतर बराबर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, इसको A1 कह देते हैं तो इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कह देंगे तो इसको A4 कह देंगे, है कि नहीं। अब कॉमन डिफरेंस बराबर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है D, A3 माइनस A2 बराबर क्या होता है D, A4 माइनस A3 बराबर क्या होता है D। ये है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या सार्वअंतर निकालने का सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, सार्वअंतर निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम क्या किए कि सभी सीरीज को हम क्या कर दिए, A1, A2, A3, A4 सीरीज के हिसाब से उसको सेटअप कर लिए। और फिर क्या किया कि हम A1 को हम पहला निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें D निकालना है, D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि हमें ये पता नहीं है। एक तो A2 माइनस A1 बराबर D माइनस A2 बराबर D, इसके बाद में A4 माइनस A3 बराबर D। ये जो है से कॉमन डिफरेंस किसका है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, A2 का मान कितना है, यहाँ देख लो 1 है, माइनस है तो या तो माइनस तो ये है, और यहाँ पे कितना है 3 दिया गया है। अब अगर इसमें से एक में से अगर यदि 3 घटाया जाए तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा ना। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। ठीक है, A3 का मान कितना है -1 है। अब A2 का मान कितना है 1 है, यानी 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये माइनस फॉर्मूला में और एक ई वाला हम लिख दिए। अब माइनस 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 प्लस, तो 1 और 1 2, निशान माइनस का हो गया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट को कर लेंगे। F4 बराबर कितना दिया गया है -3। ठीक है, अब इसमें माइनस है और यहाँ पे भी A3 माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1। अब सोच के देखो, +1 में से अगर -3 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2। अब हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कोई भी सीरीज को हम पता करते हैं तो सभी में गैप सेम मिलने के कारण उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब देखो सभी में गैप सेम आया है या नहीं, आया है ना, यानी सभी में गैप सेम आया। इसमें भी गैप कितना का गैप है -2 का, इसमें भी गैप कितना है -2 का, इसमें भी गैप कितना का है -2 का, यानी सभी का गैप बराबरी होता है, तो उसको क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस। अब बताओ बाबू, यहाँ d बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d, यानी सभी में d कितना आया, इक्वल्स आया, यानी सभी को बराबर आया, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस बराबर -2 लिख दिए। ठीक है, अब a1 बराबर कितना आया है, a1 बराबर कितना आया है, a1 बराबर कितना है, 3 है, और d बराबर कितना आया है, -2, जो करके हमें दो चीज आंसर खोजना था, तो हमें दोनों चीज आंसर मिल चुका ना, a1 और d। कहा ना गया था कि इसमें से क्या है, प्रथम पद पता करना है और सार्वा अंतर पता करना है, जो करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, बस तुम लोग खाली ध्यान दे देना। ठीक है, इसमें भी सेम जो प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे भी फिल कर देते। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, डॉट 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 कर दिया। अब इसमें आगे वाले संख्याओं को हम बैठाते, कैसे बैठाए थे, इसमें a1 a2 a3 और a4 बैठा दिए थे। अब इसमें क्या है, सबसे पहली वाले तो सभी को दिखाई दे रहा है कि a1 दिया है, तो यानी a1 का मान, यानी प्रथम पद का मान -5 होगा, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि a1 बराबर कितना दिया गया है, -5। ये तो हमें ऐसा ही पता चल गया, लेकिन हमें d पता नहीं है कि d कितना है, नहीं पता, तो हमें d पता करने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज किए थे, कुछ फॉर्मूला नहीं यूज किए थे। तो फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस d ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1, फिर एक और क्या था, a3 माइनस a2, फिर क्या था, a4 माइनस a3। हमें d पता करने के लिए ए फॉर्मूला को यूज किए थे। अब इस फॉर्मूला को हम भर देंगे, जैसे जैसे बैठाना है वैसे, देखो इसमें से हम जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे हम सेम बैठा देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। देखो a2 है, a2 यहाँ पे कितना है, -1 है। ठीक है, ये माइनस है, a1 का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 माइनस में और यहाँ पे माइनस में, तो माइनस ये और माइनस ये कितना क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ हो गया, ये कितना है, 5 है। अब कह रहे कि 5 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, माइनस कैसे 4 आएगा, हो गया। अब इसी तरह से सेम इस प्रोसेस को कर लेंगे। a3 का मान कितना है, 3। अब चलते हैं a वाला जो माइनस है, अब यहाँ पे माइनस है, a2 का मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 और +1 4 हो गया ना। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट को ले लेंगे, ये कितना है, 7 है, a4 बराबर 7, माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो माइनस का माइनस आ जाएगा, ये 3 माइनस में नहीं है, नहीं। अब सोच लो 7 में से अगर -3 कर दिया जाए कितना आएगा, 4, यानी हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि d का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो हमें आंसर d का भी पता चल गया, है ना। जो करके इस प्रकार के हैं सारे क्वेश्चन को इजी रूप से बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत।